भारतीय किसान यूनियन के आज से शुरू हो रहे 3 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर हरिद्वार में किसानों का जन सैलाब देखने को मिला। किसानों ने मां गंगा में लगाई डुबकी, सर्व कल्याण की प्रार्थना की। राष्ट्रीय चिंतन शिविर के प्रथम दिवस में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसानों को संबोधित कर कहा कि आंदोलन से ही किसान बचेगा। बदायूं में प्रदेश सरकार की डिजिटल सशक्तिकरण योजना को गति देते हुए दातागंज विधायक राजीव कुमार सिंह बब्बू भैया ने मंगलवार को विकासखंड समरेर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 50 मुख्य सेविकाओं एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन वितरित किए। कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्तियों ने स्मार्टफोन प्राप्त कर प्रसन्नता व्यक्त की और इसे अपने कार्यों की अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने में सहायक बताया। स्मार्टफोन वितरण के दौरान विधायक ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां सरकार और समाज के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। वह गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं एवं बच्चों व किशोरियों तक विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य करती हैं। बदायूं के ब्लॉक दातागंज क्षेत्र की ग्राम पंचायत रोहरी में नालियों के बंद होने और जल निकासी व्यवस्था खराब होने से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गांव के कई रास्तों पर पानी भरा हुआ है, जिससे आवागमन प्रभावित हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत में नाली सफाई और जल निकासी के कार्यों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके कारण रास्तों पर लंबे समय से जलभराव की स्थिति बनी हुई है। बदायूं के थाना कुंवरगांव क्षेत्र के गांव प्रहलादपुर में 17 वर्षीय किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में विषाक्त पदार्थ खाने से मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है, जबकि गांव में शोक का माहौल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार प्रहलादपुर निवासी बबली 17 वर्षीय पुत्री शेर सिंह ने अपने दादा वेदराम के साथ गांव में रहती थी। वह इंटरमीडिएट की छात्रा थी। 8 बहनों में सबसे बड़ी बताई जा रही है। उसके माता पिता शेर सिंह और रीता मजदूरी के लिए हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, जबकि सभी बच्चे गाँव में दादा के संरक्षण में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। बदायूं में एसएसपी अंकिता शर्मा द्वारा जनपद बदायूं में तैनात सीओ बिलसी कृष्ण कुमार तिवारी के गैर जनपद 30वीं वाहिनी पीएससी गोंडा स्थानांतरण होने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉक्टर हृदय कठेरिया व समस्त क्षेत्राधिकारीगण एवं जनपद के अन्य अधिकारीगण कर्मचारीगण द्वारा कृष्ण कुमार तिवारी को भावभीनी विदाई दी गई तथा उनके कार्यकाल के दौरान किए गए उत्कृष्ट कार्यों, कर्तव्य निष्ठा एवं प्रशासनिक दक्षता की सराहना की गई। बदायूं में एक ही परिवार में 6 महिलाओं की मौत हो गई, वहीं 3 गंभीर रूप से घायल हैं। सभी लोग शादी में भात की रस्म पूरी करने जा रहे थे, तो वहीं 2 ट्रैक्टर रेस लगाने को लेकर यह बड़ा हादसा हुआ है। ट्रैक्टर ई रिक्शा को टक्कर मारी है। थाना उजानी क्षेत्र के कचला गंगा घाट के पास का मामला है। उजानी के क्षेत्र के अंतर्गत ट्रैक्टर व ई रिक्शा में भीषण टक्कर में 6 महिलाओं की मौत हो गई और 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हैं। अभी आज उजानी थाना क्षेत्र में एक ई रिक्शा की ट्रैक्टर से टक्कर होने के बाद 6 लोगों की दुखद मृत्यु की सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई है, जिसके लिए एसएसपी साहब, हम और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम यहाँ मेडिकल कॉलेज में है। यहाँ आने पर यही कंफर्म हुआ है कि 6 यात्रियों की उसमें डेथ हुई है, जो कि अपने किसी पारिवारिक फंक्शन में ई रिक्शा से जा रहे थे और सड़क पर एक ट्रैक्टर को अवॉइड करने के लिए जब उन्होंने बालोद में राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे बालोद पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल को लेकर आयोजित मीडिया संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां, जन कल्याणकारी योजनाओं, देश की आर्थिक प्रगति, राष्ट्रीय सुरक्षा, सांस्कृतिक पुनर्जागरण तथा छत्तीसगढ़ के विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा की। उमरिया में बाघ के हमले से 30 वर्षीय युवक की मौत हो गई। 30 वर्षीय युवक कल्याण सिंह को सड़क से उठाकर ले जाकर उतारा मौत के घाट। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची वन विभाग की टीम और स्थानीय पुलिस। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की सुविधा कहें या फिर क्षेत्रवासियों की लापरवाही, 24 घंटे के अंदर इसी क्षेत्र में यह दूसरी घटना है। क्षेत्र में काफी दहशत का माहौल है। उमरिया में नगर परिषद मानपुर के वार्ड क्रमांक 10 में चरण गंगा वार्ड में विकास कार्यों के अभाव को लेकर स्थानीय लोगों का आक्रोश अब जन सुनवाई तक पहुंच गया। वार्ड वासियों का आरोप है कि नगर परिषद गठन के लगभग 4 वर्ष बाद भी हरिजन एवं आदिवासी बाहुल इस वार्ड में सड़क, पुल, बिजली और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुँच रही। करीबन 100 परिवार आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। और यहाँ तार से खरीदते हैं 10 किलो 20 किलोमीटर से, तो बोलते हैं बिल न देंगे तो तुमको जेल कर देंगे।
सहरसा में आदि शंकराचार्य के पदचिन्हों की खोज और भारत की सांस्कृतिक एकता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से निकली विशेष यात्रा के तहत स्वामी शंकर भारती महास्वामी पहुंचे। उन्होंने बताया कि कन्याकुमारी से प्रारंभ हुई यह यात्रा अब तक देश के कई राज्यों का भ्रमण कर चुकी है और इसके माध्यम से आदि शंकराचार्य से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों, प्राचीन मठों तथा महत्वपूर्ण दस्तावेजों का अध्ययन और संकलन किया जा रहा है। पश्चिमी चंपारण के बेतिया अंचल कार्यालय के आरटीपीएस काउंटर के क्लर्क राजकुमार मिश्रा की निगरानी टीम ने 15,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार क्लर्क बेतिया जिले के चनपटिया थाना क्षेत्र के पकड़ियार गांव निवासी हैं। इस संबंध में पीड़ित बालेश्वर कुमार ने बताया कि पिछले 5 वर्षों से एक ही जगह पर कार्यरत हैं। मेरी जमीन की जमाबंदी जो कि लॉक है उसे अनलॉक करने के लिए 15,000 रुपए मांगा जा रहा था और दबाव बनाया जा रहा था कि हम तंग आकर निगरानी को सूचना दिए। आज सेवा दल द्वारा बालेश्वर कुमार परिवादी हैं, उनसे राजकुमार मिश्रा उनके काम की एवज में 15,000 रुपये रिश्वत लिए थे और उनको रिश्वत देते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। हरदोई में केंद्र सरकार के सेवा सुशासन एवं गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोथावा में स्वास्थ्य मेला एवं जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक रामपाल वर्मा ने फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, दवा वितरण एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा परामर्श तथा विभिन्न विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित स्टॉल लगाए गए। लाभार्थियों का पंजीकरण कर उन्हें योजनाओं की जानकारी भी प्रदान की गई। सीएससी कोथावा में इको फ्रेंडली महामंगल भंडारे का आयोजन भी किया गया। बालामऊ विधायक ने पूजा अर्चना कर भंडारे का शुभारंभ किया। मैनपुरी के कुसमरा में ऑटो एवं इको कार में भीषण टक्कर हो गई, एक की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। नगर कुसमरा में बेवर इटावा मार्ग पर भगवानों की मठिया के पास स्थित कमल सुधा पेट्रोल पंप के सामने यह हादसा हुआ है। 2 वाहनों की आमने सामने भिड़ंत हो गई जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों से पूछने पर मृतका का नाम भूरी बताया जा रहा है। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक का पैर उखड़कर सड़क पर जा गिरा। आधा दर्जन के करीब लोगों के साथ भीषण सड़क हादसा हुआ है। मैनपुरी पुलिस महकमे में इस वक्त बड़ी खबर। बिछवा थाना क्षेत्र के लहर चौकी में तैनात दरोगा मनोज कुमार का एक कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आरोपियों के नाम निकालने की डील। वायरल ऑडियो में दरोगा द्वारा पीड़ित पक्ष के मुकदमे से आरोपियों के नाम बाहर निकालने, रफा दफा करने को लेकर बातचीत सामने आ रही है। वहीं इस पर एसपी सिटी का बड़ा एक्शन। ऑडियो वायरल होने के बाद मैनपुरी पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पूरे मामले की गंभीरता को लेते हुए एसपी सिटी अरुण कुमार ने तत्काल जाँच के आदेश दिए हैं। देखिए, इसमें जो एक वीडियो जो वायरल हो रही है उसमें भी इस बात की जांच की जा रही है कि ये जो बातें जो कही गई हैं उस वीडियो में किसके द्वारा कही गई हैं, क्या कही गई हैं, क्यों कही गई हैं। तो जब ये सारी चीज़ें बाहर निकल कर आ जाएंगी जांच के उपरांत, उसके बाद इस पर जो आगे की कार्रवाई हम लोगों के द्वारा की जाएगी। अभी एट प्रेजेंट हम लोग इसमें सीओ साहब के अंडर एक कमेटी बनाई गई है, वो अभी इसमें जो है जाँच कर रहे हैं। नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू हो गई हैं। सोमवार को लखनऊ से इंडिगो की फ्लाइट पहली बार यहां उतरी। वाटर करंट से फ्लाइट को सलामी दी गई। यह फ्लाइट 161 यात्रियों को लेकर बेंगलुरु जाएगी। दूसरी फ्लाइट से एयरपोर्ट निर्माण के लिए अपनी जमीन देने वाले 20 महिलाओं समेत 170 किसान नोएडा से लखनऊ पहुंचे और सीएम योगी से मुलाकात की। मैगलगंज के खीरी क्षेत्र में नेशनल हाईवे 30 पर देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हरिद्वार से दर्शन कर सुल्तानपुर लौट रही वैगनार कार हरदोई के जहानी खेड़ा क्षेत्र में आगे चल रही ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार ट्रॉली में फंस गई और ट्रैक्टर चालक को जानकारी न होने के कारण वाहन करीबन 2 किलोमीटर तक कार को घसीटता हुआ मैगलगंज क्षेत्र तक ले गया। हादसे में सुल्तानपुर निवासी विमल सिंह, उनकी पत्नी वंदना सिंह और उनकी भांजी अलिख्या वर्मा की मौके पर मौत हो गई जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के राज्यव्यापी आह्वान पर सोमवार को जिला मुख्यालय स्थित डीएम कार्यालय के समक्ष शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया। संघ के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम में नियोजित शिक्षकों की प्रोन्नति, ऐच्छिक स्थानांतरण, लंबित वेतन भुगतान समेत विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षकों ने सरकार व शिक्षा विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। धरना की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष भवन कुमार ने की। 4 माह से वेतन नहीं मिलने से बड़ी परेशानी। संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू ने कहा कि विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने वाले शिक्षक सरकार व विभाग की उदासीनता के कारण परेशान है। उन्होंने कहा कि नियमावली में स्पष्ट प्रावधान होने के बावजूद वर्षों से कार्यरत नियोजित शिक्षकों की प्रोन्नति और स्थानांतरण का लाभ नहीं मिल पा रहा।
बालोद को हरा भरा बनाने जिला प्रशासन की अनूठी पहल मिशन अंकुर की शुरुआत संयुक्त जिला कार्यालय के जनदर्शन कक्ष में कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने की। उन्होंने जनदर्शन में पहुंचे लोगों से मुलाकात कर उन्हें सीड बाल प्रदान कर खाली जगहों में सीड बाल फेंकने हेतु प्रोत्साहित किया। शुभारंभ अवसर पर पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल, दुर्ग वन मंडल के वन मंडलाधिकारी दीपेश कपिल, जिला पंचायत के सीईओ सुनील चंद्रवंशी, अपर कलेक्टर चंद्रकांत कौशिक आदि कई लोग मौजूद रहे। उन्नाव में सड़क हादसे के पीड़ित परिवारों से मिले ब्लॉक प्रमुख दी सांत्वना। बुधवार शाम 3 बजे मिली जानकारी के अनुसार उन्नाव सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र पटेल पीड़ित परिवारों के घर पहुंचे। उन्होंने शोकाकुल परिवारजनों से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की तथा इस दुख की घड़ी में हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया।